रेडी। जवान है जवान तू जवान है जवान तू। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो आज हम बात करने आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऑब्वियसली बर्नली और आपका यहाँ पे लिवरपूल का जो मैच है वो होने वाला है। बर्नली अवे है, सो लिवरपूल विल प्ले अवे फ्रॉम होम। तो बहुत से परमोटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले, बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी विल टॉक अबाउट द ला वोल्पियाना फिलॉसफी। दोस्तों, जी हाँ, ला वोल्पियाना फिलॉसफी क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप वो जाके ज़रूर देखें। टॉक फुटबॉल HD की है, उन्होंने मेरी वीडियोस भी काफ़ी बार अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाली हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप उनकी वीडियो जाके देखें। और ला वोल्पियाना फिलॉसफी की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो डू वॉच इट। बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बता दूँ तो ला वोल्पियाना फिलॉसफी जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, फॉर एग्जांपल आपका, वो जो है वो आपका दो सेंटर बैक्स के बीच में खेलना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो एक थर्ड बैक बन के खेलना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपका पहले टोनी क्रूज जो था वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, थर्ड बैक बन के वो खेलता था, और फिर बैक थ्री में ही यूज़ टू प्ले, यू नो दैट। तो वो उस तरह से ना एक बैक थ्री बना लेते हैं। जैसे ग्रेवेनबर्च लिवरपूल में आर्ने स्लॉट कैसे यूज़ करता है, ग्रेवेनबर्च ये करता है कि वो कहता है कि भाई या तो तू थर्ड बैक बन के खेले, या दो डिफेंडर स्प्लिट हो जाते हैं, वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे, उसके बीच में आ जाता है ग्रेवेनबर्च। तो वो है ला वोल्पियाना फिलॉसफी। ये रिकार्डो ला वोल्पे जो है, जो मैक्सिको के मैनेजर थे, उन्होंने जो है इसको कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट इसको इन्वेंट किया था या इसको रीडिस्कवर किया था। पेप गार्डियोला जो थे 2005-06 में ही यूज़ टू प्ले इन द मैक्सिको लीग, 2005-06 वाला जो सीज़न था, तो उस टाइम पे पेप गार्डियोला यूज़ टू प्ले इन द मैक्सिको लीग। और उनके उस टाइम पे जो मैनेजर थे वो ये रिकार्डो ला वोल्पे थे, और फिर जुआन मलीलो भी उनके मैनेजर रह चुके हैं उस मोमेंट इन टाइम पे। जुआन मलीलो वाज आल्सो इज मैनेजर, तो जुआन मलीलो के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया मैक्सिको में, पेप गार्डियोला ने खेला भी। और फिर वहाँ पे पेप गार्डियोला ऑल्सो वर्कड विद रिकार्डो ला वोल्पे। तो रिकार्डो ला वोल्पे की भी यही फ़िलासफ़ी थी, जो कि मैक्सिको के मैनेजर रह चुके हैं। और 2006 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वो मैक्सिको की टीम को राउंड ऑफ 16 तक लेके गए थे। सो ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट विद मैक्सिको स्पेशली, और मैक्सिकन लीग में भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। सो रिकार्डो ला वोल्पे से ये फ़िलासफ़ी निकली है। जुआन मलीलो जो कि असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं मैनचेस्टर सिटी के, और पेप गार्डियोला के साथ एज एन असिस्टेंट कोच भी काम कर चुके हैं पेप गार्डियोला के साथ, तो वो मैनचेस्टर सिटी में रह चुके हैं। एंड उससे भी जो है ना ये फ़िलासफ़ी निकली है, जुआन मलीलो जो मैनेजर थे मैक्सिकन। तो ये दो ऐसे या कह सकते हैं मैनेजर्स थे जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और इसकी एक बुनियाद रखी फुटबॉल की जगत में। बट दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आर्ने स्लॉट जो है ना यूज़ करता है। ला वोल्पियाना फिलॉसफी की तो हमने बात कर ली कि यार वो बैक थ्री होता है। फिर जो ख़ास तौर पे आर्सेनल वाला जो मैच था जिसमें सेकंड हाफ अगर तुम देखो तो 3-4-3 में खेले थे हम सेकंड हाफ में, ठीक है। उसमें हमने ला वोल्पियाना फिलॉसफी ही यूज़ की थी। हमारे 4 मिडफील्डर्स थे, ठीक है, 3 हमारे डिफेंडर थे जिसमें एक ग्रेवेनबर्च पीछे आ गया था, मिडफील्डर डिफेंडर बन गया था, और फिर 3-4-3 आपकी वहाँ पे शेप थी, सही है। सो दैट वाज योर शेप बेसिकली इन द सेकंड हाफ वर्सेस आर्सेनल। लेकिन एक और चीज़ वहाँ पे की, जब कर्टिस जोन्स आया ना, ख़ास तौर पे कर्टिस जोन्स जब आया तो हम 3-1-3-3 में खेलना स्टार्ट हो गए थे, और साबुजलाई भी आगे चला गया था, ठीक है, अगर आपको याद हो, क्योंकि जो गोमेज आया था लास्ट के 10 मिनट में। तो वो जो लास्ट के स्पेशली 10 या 15 मिनट थे ना, उसमें लिवरपूल खेली है 3-1-3-3, और उसमें उन्होंने क्या किया, सेंट्रल ओवरलोड्स क्रिएट किए अगेंस्ट आर्सेनल इन द सेकंड हाफ, बल्कि सेकंड हाफ भी नहीं बोलूँगा, आखिरी 10 मिनट्स उसमें उन्होंने ये किया। तो सेंट्रल ओवरलोड्स आर्ने स्लॉट बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट, ही इज़ गोइंग टू डू इट विद प्रिसिशन, और आई थिंक ही इज़ ऑब्सेस्ड विद इट टू सम एक्सटेंट। क्योंकि आप देखो वर्ड्स भी हाफ स्पेस में चला जाता है, साबुजलाई भी हाफ स्पेस में चला जाता है, बीच में कर्टिस जोन्स होता है, तो वो एक 3-1-3-3 बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं देख रहा था कि मैकैलिस्टर काफ़ी डीप था उस मोमेंट इन टाइम में, या जब एंडो को हम लेके आए थे तो एंडो काफ़ी ज़्यादा डीप था 3-1-3-3 में। तो ये जो 6 अटैकर्स हैं ना,
आई थिंक हम इनके साथ खेलने वाले। लिवरपूल इज़ गोइंग टू प्ले विद दीज 6 अटैकर्स। अब तुम ये पूछोगे यार कि सेक्रीफाइस कौन होगा, हु विल बी द सेक्रीफिशियल लैम्ब। मुझे ऐसा लगता है कि गैक्पो जो है ना आपका प्लान बी होगा अब, क्योंकि एकिटीके लेफ्ट विंगर खेलेगा, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर आपका वर्ड्स खेलेगा, स्ट्राइकर आपका ईसैक है, राइट विंग पे सला है, डबल पिवट में आप मैकेलिस्टर को और ग्रेवनबर्च को खिला सकते हैं, और फिर राइट बैक पे तुम खिला सकते हो साबोसलाई को। ठीक है, अब बात ये है कि यार कॉनर ब्रैडली जब आ जाएगा, ठीक है, या जब फ्रिम्पोंग फिट है, तो फ्रिम्पोंग शायद इस मैच में स्टार्ट ना करे, 50-50 है, लेकिन अगर चलो वो स्टार्ट करता है तो फिर साबोसलाई किधर जाएगा, क्योंकि अभी तो साबोसलाई आपका बेस्ट प्लेयर है, और साबोसलाई के बगैर इस वक्त लिवरपूल की जो प्लेइंग 11 है वो अधूरी है फिलहाल। ही इज़ योर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। तो अगर फ्रिम्पोंग को स्टार्ट करवाते हो तो साबोसलाई किधर जाएगा? क्या फिर आप ग्रेवनबर्च को ड्रॉप करोगे, मैकेलिस्टर को ड्रॉप करोगे? वर्ड्स तो ड्रॉप होने नहीं वाला, ठीक है, तो ग्रेवनबर्च और मैका में से किसी को ड्रॉप करोगे? मेरे हिसाब से तो किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए मैका और ग्रेवनबर्च में से। आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली क्रूशल फॉर द आर्ने स्लॉट सिस्टम। उन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। और देखो ग्रेवनबर्च, बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो फिजिकल है, लेकिन वो टेक्निकल भी है। मैं मानता हूँ अलेक्सिस मैकेलिस्टर भी बहुत टेक्निकल प्लेयर है। तुम उसकी थ्रू बॉल्स देखो, ओवर द टॉप बॉल्स देखो, ठीक है, तुम उसकी स्लाइडिंग पासेस देखो, तुम उसकी टेक्निक देखो जब वो पास निकालता है, ठीक है, वो टेक्निकल प्लेयर है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भागने वाला घोड़ा भी है, और वो क्या कहता है, ही टेक्स द ब्रंट, ठीक है, वो येलो कार्ड भी खाएगा, वो टैकल भी खाएगा, वो मुक्के भी खाएगा, ठीक है। जोएल लिंटन जैसे प्लेयर्स के साथ वो रेसलिंग भी कर सकता है कभी अगर जोएल लिंटन सामने आ जाए, ठीक है, क्योंकि जोएल लिंटन इज़ नॉट अ फुटबॉलर, ही इज़ अ रेसलर। तो उस तरह के प्लेयर्स के साथ वो फिजिकलिटी भी है मैकेलिस्टर के पास, दोनों चीज़ें हैं। बट ग्रेवनबर्च भी टेक्निकल है। ग्रेवनबर्च वो जो हाफ टर्न लेता है, ठीक है, दैट ग्रेवनबर्च टर्न, और उसके बाद वो जो पास निकालता है, उसके बाद वो जो पास होता है ना, लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि वो किस टाइप का पास निकाल रहा है। वो लॉफ्टेड पास, स्लाइडिंग पास इक्वली गुड होता है उसका। लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी वो कर सकता है, और साबोसलाई भी कर सकता है। उसने दिखाया यार कि साबोसलाई ने भी बताया कि यार मैं भागने वाला घोड़ा सिर्फ नहीं हूँ, मैं पीछे से लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करके स्विचेस भी कर सकता हूँ। तो साबोसलाई का क्या फ्यूचर है, गैक्पो का क्या फ्यूचर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान, ठीक है। गैक्पो मुझे लगता है कि एक प्लान भी होगा, लेकिन आपकी इस सब चीज़ों के अंदर बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी हो गई है, क्योंकि अगर साबोसलाई बेंच पे है, ठीक है, गैक्पो बेंच पे है, तो फिर अब आपके पास ये वाला सीन नहीं है कि यार सिर्फ रियो गमोहा रह गया है, हार्वी एलियट तो खैर जा चुका है, और अब आपका वो किएजा रह गया है। शिट, ये नहीं बोलोगे आप बोलोगे नहीं नहीं गैक्पो भी है बेंच पे, आपका रियो गमोहा भी है बेंच पे, आपका साबोसलाई भी है बेंच पे, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, और किएजा भी है बेंच पे। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन, प्रॉपर 4 सीनियर प्लेयर्स की ऑप्शन है। पहले ये था कि रियो गमोहा था, हार्वी एलियट था और किएजा था, और रियो गमोहा और हार्वी एलियट पे हर मैच पे और किएजा पे भी हर मैच में आप रिलाई नहीं कर सकते हो। गैक्पो पे आप हर मैच में रिलाई कर सकते हो, साबोसलाई पे आप तकरीबन हर मैच में एज अ प्लान बी भी। और गैक्पो स्टार्ट करेगा मैचेस, ऐसा नहीं है कि एकेटीके हर मैच स्टार्ट करेगा। कुछ मैचेस ऐसे आएंगे जिधर आपको गैक्पो को स्टार्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के मुताबिक आप देखोगे यार गैक्पो इज़ अ बेटर प्लेयर, तो तुम गैक्पो को स्टार्ट करवा दोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है मिनट्स शेयर होंगे बिटवीन एकेटीके एंड गैक्पो, दोज मिनट्स आर गोइंग टू बी शेयर्ड। लेकिन फिर साबोसलाई को कहाँ फिट किया जाएगा अगर फ्रिम्पोंग आ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, क्योंकि ग्रेवनबर्च और मैकेलिस्टर भी ड्रॉप नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते ये दोनों। तो वेयर डू यू फिट साबोसलाई, कंसिडरिंग के वर्ड्स तुम्हारे पास है, यू हैव वर्ड्स देयर। तो वो एक मोमेंट है जिस पे, जो कि मैं, एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं जिसके ऊपर अभी तक कन्विंस नहीं हो पाया हूँ। 3-2-5 के अंदर हम खेलेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले इन 3-2-5। मुझे ऐसा फील होता है इन द अटैकिंग ट्रांजिशन, और जब आपका डिफेंसिव ट्रांजिशन आएगा तो आप 4-4-2 में खेलोगे, या फिर आप 4-2-4 में खेलने वाले हो। ये आप इस तरह से डिफेंसिव ट्रांजिशन आपकी होगी। बट मेन चीज़ ये है कि साबोसलाई और गैक्पो का फ्यूचर क्या है। मेरा मेन जो टॉपिक था ना, उसका मेन क्वेश्चन ही ये था। गैक्पो का सोल्यूशन आपको समझ में आ जाता है, साबोसलाई का क्या सोल्यूशन है, क्या वो अब इम्पैक्ट प्लेयर होगा, या क्या वो स्टार्ट करेगा, या उसको पूरा सीज़न आप राइट बैक खिलाएंगे और कभी कभी आप कॉनर ब्रैडली को और फ्रिम्पोंग को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आओगे। ये भी हो सकता है कि फ्रिम्पोंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा हो फ्रॉम द बेंच, तो ये चीज़ भी हो सकती है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर है, वी आर गोइंग टू अटैक इन द अटैकिंग ट्रांजिशन विद 3-2-5। डिफेंसिव ट्रांजिशन में आपकी 4-2-4, 4-4-2 होने वाला है, ठीक है। आपने खेलना ऐसे ही है,
और फिर आप कुछ मोमेंट्स के अंदर 3-1-3-3 में भी आओगे, क्योंकि 6 अटैकर्स के साथ खेलना चाहता है आर्ने स्लॉट, और आर्ने स्लॉट को सेंट्रल ओवरलोड्स चाहिए, और ला वोल्पियाना फ़िलासफ़ी भी यूज़ करेगा वो, जो जुआन मलीलो की फ़िलासफ़ी है, एंड इट इज़ ऑल्सो द फ़िलासफ़ी ऑफ रिकार्डो ला वोल्पे। तो ये है आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे ये बताना कि भाई तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या है बर्नली और लिवरपूल को लेके। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्तला विस्ता।